नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपसे इस वीडियो सीरीज़ में आज से ओसीडी के बारे में बात करूँगा। यह दूसरी वीडियो है और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था इस सीरीज़ का। इस वीडियो से मैं प्रश्नों की शुरुआत करूँगा। इस वीडियो में इन 4 प्रश्नों पर हम बात करेंगे। पहला प्रश्न, ओसीडी क्या है? दूसरा प्रश्न, एक ऑब्सेशन क्या होता है? तीसरा प्रश्न, एक कंपल्शन क्या होती है? चौथा प्रश्न, कितने लोग ओसीडी से पीड़ित होते हैं? आइए अब पहले प्रश्न से शुरू करते हैं आज की चर्चा। व्हाट इज ओसीडी? जुनूनी बाध्यकारी विकार ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? DSM-4 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, फोर्थ वर्जन, टेक्स्ट रिवीजन। मानसिक विकारों के नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल, चौथा संस्करण, पाठ संशोधन 2000, जो सभी मानसिक विकारों को सूचीबद्ध और वर्गीकृत करने वाली पुस्तक है। उसके अनुसार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी एक चिंता का विकार है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। चिंता संबंधी विकार उनके पीड़ितों को मात्रा से अधिक काफी चिंतित या भयभीत महसूस कराते हैं और ओसीडी वाले लोगों के लिए चिंता के मुख्य ट्रिगर जुनूनी विचार, ऑब्सेसिव थॉट्स, चित्र, इमेजेस या आवेग, इम्पल्सिस होते हैं जो अनचाहे और अनुचित हैं और जो तनाव का एक बड़ा कारण बनते हैं। वे जुनूनी हैं, ऑब्सेसिव हैं क्योंकि वे अवांछित हैं और एक व्यक्ति उन्हें बार बार अनुभव करता है। इन जुनूनों की प्रतिक्रिया के रूप में एक व्यक्ति किसी तरह से छुटकारा पाने या जुनून को बेअसर करने की कोशिश में बाध्यकारी व्यवहार करता है, कंपल्सिव बिहेवियर करता है। इसके अलावा ये बाध्यकारी व्यवहार बहुत तीव्र रूप से काफी हद तक बढ़ जाते हैं, जितना कि वास्तव में जुनूनी विचारों, आवेगों या छवियों के विषयों से निपटने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक होगा। दुर्भाग्य से बाध्यकारी व्यवहार केवल अस्थायी रूप से चिंता को दूर करते हैं और जुनून लौट आता है, जिससे ये चक्र पूरे दिन में बार बार चलते रहते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। ऑब्सेशन, जुनून। मैंने सिर्फ एक दरवाजे की कुंडी को छुआ है, क्या पता अगर जिस व्यक्ति ने मेरे से पहले इसे छुआ है उसे एचआईवी हो, अब मुझे भी यह हो सकता है। इसके बाद बाध्यता, कंपल्शन, हाथ धोना, संभवतः बहुत गर्म पानी और जोर से रगड़ रगड़ के 15 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जुनून, ऑब्सेशन, मैं अभी अभी शौचालय से होकर आया हूं, क्या पता यदि वह व्यक्ति जिसने मेरे से पहले शौचालय का इस्तेमाल किया था उसे एचआईवी हो, अब मुझे भी यह हो सकता है। इसके बाद बाध्यता, कंपल्शन, हाथ धोना, संभवतः बहुत गर्म पानी और जोर से रगड़ रगड़ के 15 मिनट के लिए। ये जुनूनी विचार एक दिन में 10 से 25 बार या इससे भी अधिक बार हो सकते हैं और इनके बाद बाध्यकारी व्यवहार हो आते हैं। वे व्यक्ति को विचार द्वारा लाई गई चिंता को दूर करने में मदद करते हैं। हालांकि व्यवहार बहुत अधिक होता है और केवल थोड़े समय के लिए ही काम करता है, फिर जुनून आमतौर पर लौट आते हैं और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। एक जुनून क्या होता है? ऑब्सेशन क्या होता है? एक ऑब्सेशन एक विचार, थॉट, आवेग, इम्पल्स या छवि, इमेज, मेंटल इमेज होती है जो किसी के मन में प्रकट होता है और उस व्यक्ति के लिए गंभीर चिंता या तनाव का कारण बनता है। ऑब्सेशन ओसीडी का छिपा हुआ हिस्सा होते हैं क्योंकि केवल ओसीडी पीड़ित व्यक्ति को ही ऑब्सेशन, जुनून या उनसे उत्पन्न उथल पुथल का अनुभव हो सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिखते ये ऑब्सेशंस। एक तो दूसरों को जुनून का गवाह नहीं बनाया जा सकता है और इसके अलावा जुनून को अनुभव करने वाले व्यक्ति अक्सर इनके परेशान करने वाली प्रकृति के कारण अपने जुनून को साझा भी नहीं करना चाहते हैं, शेयर भी नहीं कर पाते हैं इसको। आइए एक उदाहरण लेते हैं। सड़क पर चलने की कल्पना करें, एक बिल्ली को वहां से गुजरता हुआ देखें और पुरानी कहावत को याद करें, बिल्ली का रास्ता काट जाना अपशकुन होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात को नजरअंदाज करेंगे या इसे एक निरर्थक कहावत या अंधविश्वास मानेंगे।
ओसीडी वाला एक व्यक्ति हालांकि कहावत के बारे में सोचना शुरू कर सकता है और विचार कर सकता है कि कोई ऐसा क्यों कहेगा, क्या पता ऐसा हो जाए क्योंकि यह सच है। क्या वास्तव में बिल्ली के सामने से निकलने से मेरे काम विफल हो जाएंगे क्योंकि बिल्ली में कोई अदृश्य ताकत होती होगी। यह विचार व्यक्ति के सिर में लगातार घूम सकता है और बिना रुके चल सकता है। और जब ऐसा होता है, व्यक्ति अधिक से अधिक विश्वास करना शुरू कर देगा कि यह सच हो सकता है और यह सोच सकता है कि यह कितना भयानक होगा। ओसीडी वाले लोग अपने रैंडम विचारों को बहुत अधिक विश्वसनीयता देते हैं और वे अधिक से अधिक संभावनाओं की कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि वे जिन चीजों से डरते हैं वे वास्तव में हो जाएंगे, बावजूद इसके कि उनके होने की सही संभावना कुछ और ही हो या बहुत कम संभावना हो या बिल्कुल ही ना हो। वे पहचान सकते हैं कि उनके विचार अतार्किक हैं, अनरीजनेबल हैं, लेकिन वे उनसे अभिभूत महसूस करते हैं, ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। जैसे ही उनके विचार का डर बढ़ जाता है, वे तेजी से किसी तरह विचार से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। ओसीडी वाले लोगों का एक तरीका यह है कि किसी विचार से छुटकारा पाने के लिए उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है। वे खुद को इसके बारे में ना सोचने के लिए कहते हैं या वे इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से यह प्रयास अक्सर उसी तरह असफल होता है जब आप किसी गाने को मन से निकालना चाहते हैं जिसे आप पूरा दिन गुनगुना रहे थे और ऐसा करने के लिए आपने सोचा कि उसके बारे में ना सोचा जाए तो वह निकल जाएगा, परंतु उसे जितना निकालना चाहते हैं वह उतना ही अधिक बार बार मन में चलता रहता है। इस तरह से वे वास्तव में जुनून से छुटकारा पाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं और बाध्यता में प्रवेश कर जाते हैं, कंपल्जन में आ जाते हैं। एक बाध्यता क्या होती है, कंपल्जन क्या होती है? एक कंपल्जन, जिसे अनुष्ठान, रिचुअल भी कहा जाता है, एक व्यक्ति की एक जुनूनी सोच, आवेग या छवि, ऑब्सेसिव थॉट, इम्पल्स या इमेज से छुटकारा पाने का प्रयास है। पिछले प्रश्न में सड़क वाले उदाहरण को आगे जारी रखते हुए अगर देखें तो वह व्यक्ति अपने कदमों को उल्टी दिशा में पीछे की तरफ चलकर पुनः दोहराने की कोशिश कर सकता है ताकि पिछली बार के लिए कदमों के प्रभाव को मिटा सके। या वह व्यक्ति बार बार प्रार्थना या कोई एक विशेष कहावत का पाठ कर सकता है, जैसे कि भगवान तू बड़ा दयालु है और मेरी रक्षा करना, इस तथ्य का प्रतिकार करने के एक तरीके के रूप में जो उस व्यक्ति का मानना है कि उसने शायद अपना दुर्भाग्य आमंत्रित किया है। अक्सर जब एक बार वह व्यक्ति अपने अनुसार जैसा उसे सही लगे वैसे ही बाध्यता का प्रदर्शन करता है तो एक राहत का एहसास होता है और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और दिन के कामों को जारी रखता है। जैसे जैसे ओसीडी बढ़ती जाती है वैसे वैसे राहत की अवधि कम से कम होती जाती है और जो लोग ओसीडी से पीड़ित होते हैं वे अधिक से अधिक बार अनुष्ठान में संलग्न होते हैं। एक कंपल्शन, बाध्यता, एक ऐसा व्यवहार या मानसिक कृत्य भी हो सकता है जिसे कोई व्यक्ति एक जुनून के अनुभव के बिना भी एक बहुत ही सख्त रूप में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ लोग प्रत्येक दिन एक निश्चित तरीके से कोई काम कर सकते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने का सिर्फ यही एक सही तरीका है, भले ही वे यह समझाने में सक्षम ना हो कि क्यों, यही बस सही लगता है। इसका एक उदाहरण यह हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति जो दीवारों पर चित्रों को सीधा करता है, भले ही वह व्यक्ति अपने घर पर ऐसा ना कर रहा हो। एक टेढ़ी तस्वीर उस व्यक्ति को परेशान करती है और जिसकी वह तस्वीर है वे उस व्यक्ति को अपमानित करने के जोखिम पर भी तस्वीर को सीधा करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को यह जोखिम उठाने लायक लगता है जिससे हो रही बेचैनी और कष्ट को दूर किया जा सके जो उस तस्वीर के टेढ़े लटकने से उसे महसूस होता है। कंपल्शंस, बाध्यताएं ओसीडी के बाहरी लक्षण हैं। अन्य लोग ओसीडी पीड़ित को अपने हाथों को धोते हुए देख सकते हैं, लाइटों को बंद करता और चलाता देख सकते हैं, दरवाजे के ताले की जांच करते देख सकते हैं इत्यादि। फिर भी ओसीडी हमेशा बाहरी नहीं होता है। मानसिक बाध्यताएं भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी ऊपरी शक्ति से मिलने वाली सजा को रोकने के लिए किसी प्रार्थना को एक निश्चित संख्या में सही तरीके से कहना। कितने लोग ओसीडी से पीड़ित होते हैं?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार 2.2 मिलियन अमेरिकियों को ओसीडी का डायग्नोसिस मिला हुआ है, मतलब करीबन 22 लाख लोगों को। ऑब्सेसिव कंपल्सिव फाउंडेशन वेबसाइट www.ocfoundation.org में कहा गया है कि 40 वयस्कों में से एक और 200 बच्चों में से एक में ओसीडी है, जिसका जोड़ संयुक्त राज्य में ओसीडी के लगभग 5 मिलियन लोगों का बनता है। और DSM-4 में लिखा है कि ओसीडी की लाइफ टाइम प्रिवेलेंस, मतलब संयुक्त राज्य में ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें अपने जीवन के दौरान कभी ना कभी यह डिसऑर्डर होगा, 2.5% है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लगभग 300 मिलियन अमेरिकियों की आबादी को देखते हुए अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 75 लाख लोग अपने जीवन काल में ओसीडी का अनुभव करेंगे। भारत में भी यह दर करीब एक जैसी ही है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अन्य 4 प्रश्नों पर बात करेंगे। धन्यवाद।